गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडीज। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर करेंगे 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो देखिए हमें यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का टैंक दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है, ये तीन कंडीशंस हमें गिवन है और पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन में हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और किस कंडीशन में हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो चलो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब हमें फाइंड करना है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें कितनी चीज आ सकती है। इट कैन होल्ड का मतलब है कि उसमें कितनी चीज जो है वो होल्ड करके रख सकता है, यानी उसमें कितना मटेरियल जो है आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो ए पार्ट का आंसर है वॉल्यूम। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमसे पूछा है कि हमें कितने सीमेंट बैग्स की जरूरत होगी उस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करने के लिए। तो प्लास्टर करने के लिए हमें उसका चाहिए एरिया। हमें एरिया पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि कितने सीमेंट बैग्स हमारे लगेंगे उसको प्लास्टर करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा सरफेस एरिया। नेक्स्ट है सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो वो सिलेंड्रिकल टैंक है, हम सपोज करते हैं उसमें पानी है और हमें उस पानी से कितने छोटे छोटे टैंक जो है हम भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता लगाने पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम। तो सी पार्ट का आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं और सरफेस एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो पहले का आंसर है वॉल्यूम यानी आयतन, दूसरे का है सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल और तीसरे का आंसर है वॉल्यूम यानी आयतन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर दे रखा है ए, उसका हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और सिलेंडर ए की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक सिलेंडर बी भी दे रखा है, उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमसे पूछा है बिना किसी कैलकुलेशन के, कैन यू सजेस्ट, क्या आप सलाह दे सकते हैं, हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। ये कहता है बिना कैलकुलेशन के क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि आप जो है सिद्ध करके दिखाइए दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो कितनी होगी। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और हमसे कहा गया है कि आप चेक करके बताइए कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सिलेंडर ए गिवन है और सिलेंडर बी गिवन है। तो सिलेंडर ए का जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर और सिलेंडर बी की हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों की वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर ए, पहले केस ले रहे हैं हम सिलेंडर ए का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिलेंडर ए। ठीक है, सिलेंडर ए के लिए हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका रेडियस। तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 होता है यानी 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है सिलेंडर ए का रेडियस आ गया है 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। तो देखिए हमें हाइट ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देन हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच।
तो हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास कितना है 7/2, तो हम इसको जो है 2 बार लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है 14, हमने लिख दिया है यहाँ पे 14। अब जो नंबर यहाँ पे कट रहा है हम उसको सिंपली कट कर देंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 2 से जो है 22 कट रहा है, तो हमने काट के लिख दिया है 11। अब यहाँ पे 2 से 14 भी कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखिए नीचे के सारे नंबर जो है वो हमने काट दिए हैं, हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 11 7 जा होता है 77। जब हम 77 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम। अगर आपने क्यूब नहीं लिखा है तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। हमेशा जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो जो भी यूनिट होती है उसके साथ में हमें यहाँ पे क्यूब लिखना होता है। तो ये हमारी सिलेंडर ए की वॉल्यूम आ गई है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं सिलेंडर बी की तरफ। तो देखिए सिलेंडर बी का भी हम इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। आइए अब चलते हैं सिलेंडर बी की तरफ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिलेंडर बी। तो देखिए सिलेंडर बी के केस में हमें डायमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस चाहिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 14/2। कट करने पर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका रेडियस आ गया है 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए सिलेंडर बी की हाइट हमें कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि फिगर जो है वो सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास कितना है 7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 7 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हाइट भी हमारे पास कितनी गिवन है 7। अब देखिए 7 से जो है 7 कट जाएगा, हमारे पास जो है नंबर कितने आ गए हैं 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो जब हम इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1078। यूनिट है हमारी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हमारे पास कितना आया था 539 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी कितना आया है 1078। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए के मुकाबले में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज मोर। ठीक है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम जो है दोनों केसेस में कंपेयर करके बता दी है कि सिलेंडर बी की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों जो सिलेंडर हमें गिवन है उनका सरफेस एरिया। तो चलिए अब हम एरिया की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले सिलेंडर ए की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर ए, इसका हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हियर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस देखिए हमारे पास कितना है 7/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट आर प्लस एच। अगेन आर की वैल्यू हम रखेंगे 7/2 प्लस हाइट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 14 गिवन है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 14। ओके, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर के नंबर सभी के सभी मल्टीप्लाई में है, तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली हम पहले इसको कट कर देते हैं, और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, हम इसको भी कट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है 22। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितना है 7/2 प्लस 14/1। तो सिंपली हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो हम 2 और 1 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास जो है कितना आएगा नीचे 2 आएगा।
2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7। नाउ प्लस का सिंबल है तो भी हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब हम 1 के टेबल में 2 को चेक करेंगे तो 1 के टेबल में 2 जो है 2 पे आता है, 2 को करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 2 जा होता है 28। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या आगे है 22 मल्टीप्लाई। अब 28 में हम करेंगे 7 को प्लस, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 35 अपॉन 2। अब देखिए 2 से 22 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा और 2 11 जा, तो नंबर हमारे पास कितने बच गए हैं 11 मल्टीप्लाई 35। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 385। अब क्योंकि हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है सिलेंडर ए का 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर बी का। आइए अब हम सिलेंडर बी का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, देखिए रेडियस हमारे पास कितना है 14 अपॉन 2, तो यानी 7, तो रेडियस हमारे पास आ गया है 7 ब्रैकेट 7 प्लस हाइट जो है वो हमें ऑलरेडी 7 गिवन है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है तो हम इनको सबसे पहले कट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 यानी कि 44 मल्टीप्लाई 7 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब हमें क्या करना है 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 616। यूनिट जो है सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया। तो देखिए आप देख पा रहे हैं जो सिलेंडर ए था उसका सरफेस एरिया है 385 और जो सिलेंडर बी है उसका सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सिलेंडर बी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज मोर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्या वॉल्यूम जो है जिसका ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं वॉल्यूम भी हमारा सिलेंडर बी का ही ज्यादा था क्योंकि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हम लिखेंगे हैंस बाय एक्चुअल कैलकुलेशन वी फाइंड दैट सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो हम यहां लिखेंगे सिलेंडर विद greater volume has greater surface area। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट निकालनी है हमें क्यूबॉइड की हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो क्यूबॉइड है उसका जो तली है उसका एरिया हमें गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है 900 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम गिवन है, तो हमें पता है फिगर क्या है, क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड का जो बेस है उसका एरिया हमें गिवन है जो है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम दे रखी है क्यूबॉइड की, तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए जो क्यूबॉइड होता है उसका जो तली वाला हिस्सा है वहां पर हमें दो चीज देखने को मिलेगी, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, अब उसका क्या गिवन है, एरिया गिवन है, यानी L इंटू बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है,
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इन जो चीजों में जिस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है वो सिंपली हम उनके नीचे लिख देंगे, और जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 900, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया 900 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जस्ट मैंने अभी आपको बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 180। तो L इंटू बी की जगह पे हम सिंपली लिख देंगे 180। अब हमारे पास क्या बच गया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट ही हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हाइट निकालनी है तो हम हाइट को राइट हैंड साइड ही रखेंगे, इक्वल टू 900 भी अपनी जगह पे रहेगा। अब हमने क्या नंबर यहाँ पे नहीं लिखा, 180 हमने नहीं लिखा। अब 180 कहाँ जाएगा, ये इस साइड है मल्टीप्लाई में, जब हम इसको लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को कट करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 के टेबल से ये कट रहा है, तो देखिए 9 2 जा 18, 9 10 जा 90। ठीक है, अब 2 से 10 भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो सिंपली हमारे पास h की वैल्यू आ गई, यानी हमने फाइंड कर लिया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए हमने इसको भी सेंटीमीटर में लिखा है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे से डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।